हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो हृदय प्रचोदयात्। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल शिव परिवार में। आज मैं जानकारी लेके आया हूं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हमारे घर के जो स्तंभ होते हैं उसमें जो पहला स्तंभ है जो हमारी रक्षा करते हैं, पहला स्तंभ है पितृ, दूसरा है कुलदेव कुलदेवी। ठीक है, तो हमने कहा था कि हम इसके ऊपर जानकारी देंगे कि पितरों को हम कैसे प्रसन्न करें, पितरों को कैसे शक्तिशाली बनाएं। देखिए, पितृ जो होते हैं वो हमारे घर के मुख्य स्तंभ होते हैं, रक्षक होते हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट उसमें पितरों का होता है, उसके बाद कुल देवता का, कुल देवी का होता है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले यदि आपके पितृ खुश नहीं है तो आपके जीवन में तरक्की संभव ही नहीं है। बहुत से लोग देखे होंगे, बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां हो जाती है, पैसा नहीं टिकता है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, बरकत नहीं है। तो ये सब जो है पितृदोष के कारण होता है। यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि सुख शांति नहीं है तो जान लीजिए कि उसे पितृदोष है। कहते भी है बहुत जगह, जब आप भक्तों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, तो कहते हैं कि पितृदोष है। पितृदोष कैसे लगा है? ऐसे ही लगता है। देखिए, आज जो है ये बहुत ज्यादा समस्या बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि आज के वक्त में हम लोगों ने क्या कर दिया है, जमाना काफी मॉडर्न हो गया है, लोग इन चीजों पे विश्वास ही नहीं करते। पहले लोग गांव में रहते थे, घरों में रहते थे, पितरों की पूजा होती थी, पितरों को भोग लगता था, पितरों के नाम की जगह होती थी, कईयों के खेत में होती थी, कईयों के घर में होती थी, कईयों ने तो पितरों के जो है वो चिन्ह बनाए होते हैं घर में। तो अब जो है लोग ज़्यादा ही मॉडर्न हो गए हैं, लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, पितरों की पूजा नहीं हो रही है, पितर जो कमज़ोर हो रहे हैं, वो रक्षा नहीं कर पा रहे, इसीलिए व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। संतानें नहीं हो रही है, कुल आगे नहीं बढ़ रहा है, तो दिक्कत क्या आ रही है? सारी दिक्कत आ रही है पितरों से। पितृदोष, यही पितृदोष है कि हमने पितरों को पूजना बंद कर दिया है। देखिए, जब कभी भी कोई भी शक्ति घर में, नकारात्मक शक्ति या सकारात्मक शक्ति, कोई भी शक्ति प्रवेश करती है, तो जिस तरह से चौकीदार होते हैं, द्वारपाल होते हैं, किसी को भी अंदर जाने से पहले वो पूछते हैं कि क्यों आए हो, किस काम से आए हो, क्या काम है। वो डिसाइड करते हैं कि ये अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। उसी तरह से यदि हम पितरों को शक्तिशाली बनाएंगे तो वो किसी भी शक्ति को अंदर इतनी आसानी से नहीं आने देंगे। यदि कोई नेगेटिव शक्ति आपकी ओर आ रही है, आपका अहित करने के लिए आ रही है, तो पितृ जो है द्वारपाल बनके आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएंगे। यदि आप उनकी सेवा कर रहे तो, उनको मजबूत बना रहे तो, वो शक्ति से भिड़ेंगे, पूछेंगे कि तू क्यों आई है, किस लिए आई है। यदि उन्हें लगेगा कि ये आपका अहित करने के लिए आई है, तो वो उसको घर में प्रवेश नहीं करने देंगे, आपका अहित नहीं करने देंगे। यदि कोई सकारात्मक शक्ति आई है तो उससे भी पूछेंगे, फिर वो शक्ति कहेंगी कि मेरा इस बच्चे ने सेवा की है, पूजा की है, मेरा आवाहन किया है, मैं इसकी रक्षा के लिए जा रही हूँ, तो फिर उसको अंदर आने देंगे। मैंने कहा ना, यदि आप किसी की भी सेवा पूजा आराधना करेंगे तो वो आपकी तभी रक्षा कर सकते हैं जब आपके तीन स्तंभ, कुलदेवी, कुलदेवता और पितृदेव, यदि ये प्रसन्न है तो तभी ईश्वर आपकी रक्षा
करने के लिए तत्पर रहेंगे। समझ आ गया कि पितरों की कितना बड़ा, पितरों की जो जगह है, पितरों का जो स्थान है वो हमारे जीवन में कितना बड़ा है। पितरों को प्रसन्न रखिए। पितृलोक है, एक स्पेशल एक लोक है पितरों की। देखिए, पितरों की हमेशा पूजा की है। गंगा जब धरती पे आई थी, किस लिए आई थी? भागीरथी गंगा जब धरती पे आई तो वो पितरों का उद्धार करने के लिए आई थी। भगीरथ जो थे, उनके जो पूर्वज थे, वो उनका उद्धार नहीं हुआ था, ठीक है। उनका उद्धार करने के लिए, उनको मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को जो है धरती पे आना पड़ा था। सभी ने, चाहे भगवान श्री राम है, उन्होंने पितृ पूजन किया। बहुत सी ऐसी दंत कथाएं हैं वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, कि जिन्होंने पितरों का पूजा की, पितरों का भोग दिया, आवाहन किया, पितरों को खुश रखा, पितरों का सम्मान किया और वो बहुत आगे पहुंचे। इसीलिए आप भी अपने पितरों को खुश रखें। अब देखिए, पितरों को प्रसन्न करने का जो उपाय है, मैं आपको यहाँ पे कुछ उपाय बताऊंगा। पितरों के जो वैसे दिन होते हैं वो अमावस्या का दिन होता है और पूर्णिमा का दिन होता है। अमावस्या के दिन जो है आप पूरी का, जो पूरी बनाते हैं उसका भोग लगाएं और खीर बनाएं। यदि आपने जगह बना रखी है, जैसे कई लोगों ने खेतों में जगह बना रखी है, तो आप वहां पे जाके जो है 5 पूरियां और उसके ऊपर खीर डाल के भोग लगा दीजिए। वो पितरों के नाम का भोग होगा। पितृ प्रसन्न होंगे और आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। गंगा जल से उनका स्नान कीजिए, दूध चढ़ाइए वहां पे और मिश्री चढ़ाइए। भोग के प्रसाद में, कि पितृ देवता स्वीकार करो, ठीक है। और सुबह जो है पहली रोटी जो है पितरों के नाम की निकाले, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। नंबर 3 में फिर आते हैं, सूर्य को जो है जल चढ़ाएं आप, उसमें 2 लौंग डालें और एक मंत्र बोले, ओम मम पितृ देवाय नमः, ओम मम पितृ देवाय नमः, ओम मम पितृ देवाय नमः। सूर्य की ओर दृष्टि करके ये मंत्र बोले और सूर्य को जल चढ़ाए। सबसे देखिए, ये चीज कही गई है कि यदि आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो पितृदेवता बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा तृप्त होते हैं पितृदेव, क्योंकि सूर्य तो साक्षात देव है इस धरती पे। तो वो जो है देखते हैं कि हाँ भाई, कौन से पितृ किस गोत्र का, कौन सी ये जो है, जो ये बच्चा है ये किस गोत्र से है। फिर उसके पितरों को जो है वो संदेश देते हैं कि तेरा जो बच्चा है, तेरे गोत्र से, तेरे कुल से ये बच्चा है, ये बहुत सेवा करता है। तो उससे पितर जो है प्रसन्न होते हैं। नंबर 4 आती है गणेश चालीसा। गणेश चालीसा पढ़िए, उससे भी पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। और गंगा स्नान भी कीजिए। पितरों को ज्यादा ना हो सके तो वर्ष में 1 बार कम से कम गंगा जी स्नान कराए पितरों को। यदि उनकी मूर्त बनाई है तो उनकी मूर्त को गंगा जी में जो है उनका स्नान कराए, गंगा जल से स्नान कराए। यदि कोई जगह आपने दी है तो एक सफेद कपड़ा जो है साथ में लीजिए और उसको जो है अपने साथ ले जाइए और कहिए कि पितर देवता चलिए, आपका स्नान करने के लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ। और वहाँ पे ले जाइए, स्नान कराइए और वहाँ से बोलिए चलिए अब स्नान करके वापस चलते हैं। और जब घर में पहुंचे तो कहिए कि पितर देवता आप यहाँ पे आप विराजमान हो जाइए। अदृश्य रूप से वो आपके साथ रहेंगे और पितृ इससे बहुत प्रसन्न रहेंगे। यदि पितृ देवता का आपके साथ आशीर्वाद हो गया तो जीवन में, मैंने कहा ना, कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। और छठा उपाय जो है वो पितृपक्ष जो आता है, हमारा श्राद्ध पक्ष जो आता है 15 दिन का, उस वक्त जो है विशेष जो है पितरों की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और उनको भोग दीजिए। क्योंकि पितृ जो है उस वक्त आते हैं, धरती पे विचरण करते हैं, देखते हैं कि कौन जो है हमारे कुल का, गोत्र का जो है हमारी सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे लिए भोग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो वो अवश्य दीजिए। और 7वां जो है एक मंत्र जो है, मंत्र भी जाप कीजिए आप, ओम मम सर्व पितृ देवाय नमः। इस मंत्र का आप जो है जाप कीजिए, ओम मम सर्व पितृ देवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। और अगला जो 8वां उपाय है वो है साफ सुथरा रहकर आप जो है पूजा पाठ कीजिए। क्योंकि पितृदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं जिस घर में पूजा पाठ होती है। देवी देवताओं की जहाँ पूजा होती है सात्विक
तरीके से पूजा होती है, वहां पे देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। और अपने माता पिता का सम्मान करें। यदि माता पिता नहीं है तो उनके नाम से हर कार्य करें, तो आप जीवन में अवश्य सफल होंगे। और जो एक महत्वपूर्ण है वो है पक्षियों को जो है दाना डालिए आप। पक्षियों को दाना डालने से पितृ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है पितरों को पहुंचता है। अब पक्षी ऐसे तो नहीं है कि आपसे बात कर रहे हैं या आप उनसे मिल पा रहे, ठीक है, पक्षी तो एकदम आता है चला जाता है, तो उन्हें ये माने कि पितर हैं वो हमारे, ठीक है। तो इसलिए आप पक्षियों को भी दाना अवश्य डालें, उनको जल जरूर दें, इससे जो आपके पितर खुश होते हैं। और सबसे बड़ी बात कहूँ कि भोले शंकर महादेव की आप नित्य पूजा कीजिए। मैं तो कहूँ कि यदि आपने शिव की पूजा कर ली तो आपने 33 कोटि देवी देवता जो है खुश हो जाते हैं, पितर भी खुश हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड का ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसी कोई देवी नहीं है जो प्रसन्न आपसे ना हो, यदि आप शिव शंकर की पूजा करते हैं। तो मैंने आपको बहुत बड़ा रहस्य कह दिया कि आप जो है शिव की अवश्य पूजा करें, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड शिव की सेवा में है। देवों के देव, पितृ भी देव है, पितृदेव है, देवों के सभी देवों के देव है महादेव। यदि आप महादेव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, उपासना करते हैं, तो अवश्य ही आपके पितृदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप अवश्य इन बातों को अपने जहन में रखेंगे, इन बातों पे अमल करेंगे और अपने पितरों की सेवा करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। देखिए, यदि आप ये जो मैंने उपाय बताए हैं, इनमें से यदि आप 2-3 उपाय भी करते हैं तो आप अपने जीवन में परिवर्तन स्वयं ही देखना, बहुत ही जल्द स्वयं आपने इसके रिजल्ट देखना, बहुत जल्द आपको रिजल्ट आएंगे। आपका हर कार्य बनता चला जाएगा। आप जब भी कुछ कार्य करेंगे, हे पितृदेव मेरा ये कार्य है, इसको संपन्न करो, वो करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, घंटी के निशान को दबाएं, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप जीवन में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।